हेलो, प्रणाम, नमस्कार। तत्व गर्ल एक सोच, एक आवाज, एक बार फिर से आपके साथ, और आप सुन रहे हैं सस्टेनेबिलिटी विद प्राची का ग्रीन तत्वा टॉक्स पॉडकास्ट। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी पर्यावरण के प्रति जागरूकता के बारे में। पर्यावरण जागरूकता का अर्थ है पर्यावरण की समझ और उस पर मानव व्यवहार का प्रभाव तथा उसके संरक्षण का महत्व। पर्यावरणवाद एक विचारधारा है जो प्राकृतिक दुनिया को उसके मानव जनित यानी मानव द्वारा उत्पन्न कष्टों की सम्मान देने, सुरक्षा देने और संरक्षित करने की मानव की आवश्यकता और जिम्मेदारी पर जोर देती है। पर्यावरण जागरूकता को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। समूह शिक्षण, सूचनात्मक और प्रेरणादायक सेमिनार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, किताबें, लेख, वीडियो इत्यादि। और कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जो शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन वो जागरूकता के लिए अति आवश्यक। तो इसी के चलते आज सुबह हमने पढ़ी एक कविता। हमने सोचा आपके साथ वो शेयर की जाए। तो कविता कुछ इस प्रकार थी। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आधार मानव के है यही कल। हमारी संरचना में भूमिका इनकी, जिस प्रकार तर्जनी अनामिका कन की। हो जाओ इनके महत्व से परिचित, रहेगा प्राणी इनके चलन से नियमित। संरक्षण इनका अत्यंत अनिवार्य, ये दिनचर्या है ना कि अपरिहार्य। कितने आसान शब्दों में हमारे इन पंच तत्वों के बारे में इस कविता में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन तत्वा टॉक्स पर आज ही पोएट्री कहाँ से आई। तो वो बात यूं है कि आज ग्रीन तत्वा टॉक्स पर हमारे साथ एक नेचर पोएटस है जो कि बायो एंजाइम लवर भी है और इको मार्गदर्शक। तो उनके बारे में हम और जानने के लिए आपको और उनको मिलवाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम बुलाते हैं उनको ग्रीन तत्वा टॉक्स पर। हेलो पारुल जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ प्राची जी, बहुत अच्छी हूँ। और बहुत सुंदर कविता बोली आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे बात करनी थी तो हमें भी कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ी, और कोई बात नहीं। चलिए, पारुल जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताना चाहूंगी। पारुल is from Electronic City, Bangalore. She is a bioenzyme lover. She has done her MBA in human resources and she has worked not even in India but also in Canada. She has been writing for her college magazines in Delhi University, और यही नहीं, उनके कई आर्टिकल्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस पर द लॉजिकल इंडियन पेज पर भी आ चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस ब्लॉग पोस्ट के पोस्ट में जरूर मिलेगी। शी लव्स टू राइट नेचर पोएट्रीज, और यही नहीं, शी इज अ क्रिएटर, मैं कहूंगी, जो एक छोटी सी कॉमेडी और ह्यूमर सीरीज जिसमें भी पोएट्री इन्वॉल्व है, जिसका टाइटल है ससुराल सस्टेनेबिलिटी का, की क्रिएटर है, राइटर है, आई एम से प्रोड्यूसर, सब कुछ है। So she has this innovative way of bringing awareness of environment and sustainability through her comedy and poetry. So पारुल, कुछ भी शुरू करने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइए, जब आपने इंस्टाग्राम का अपना ये हैंडल जो जिसके थ्रू मैं आपको जानने लगी, इको मार्गदर्शन, सो व्हेन एंड हाउ डिड यू गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब ये मार्गदर्शन देना है, ये आपको कब एहसास हुआ? वाज देयर एनी इंसिडेंट या ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपको लगा कि यस, ये मुझे करना है? Okay, so that was a good introduction. Being a narcissist, I love to hear about myself. ग्रेट। So, okay. तो फिर इको मार्गदर्शक तो बहुत बहुत देर बाद आया। पहले मैं environment enthusiast. I will talk that how I identify myself as an environment enthusiast. So राइट। क्यों हूँ? Since childhood, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं प्राची, लाइक लाइट ऑफ करना है, अगर कोई कमरे में नहीं है तो फैन स्विच ऑफ करना है। द टैप इज लीकिंग, देन आई विल गेट डिस्टर्ब टू सी कि द टैप इज लीकिंग, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इवन व्हेन आई वाज नॉट हैविंग द कंट्रोल ऑन डूइंग दोस थिंग्स, देन आल्सो आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब बाय जस्ट सीइंग देम कि ये ज्यादा हो। या फिर अपने पापा से बोलती थी कि पापा यहाँ का लीक ठीक करवा दो, ये पानी इससे टपक रहा है। So all those small small things were happening since childhood. और when मतलब which age I don't know, वो चल रहा था।
हमेशा से. And then what happened ki I went to Canada. No, before that also things happened. So I was in Dinanath Mangeshkar Hospital. I was working as an assistant HR manager. Dinanath Mangeshkar Hospital is in Pune, Maharashtra. And I was working as an assistant HR manager. And there I was just I am an observer. Like as a writer, आप क्या करते हो? बहुत observe करने की आदत होती है ना. Introvert people observes a lot. So I used to observe कि when we used to go to washroom, तो लोग ऐसे हाथ धो रहे हैं and tap on करके हाथ धो रहे हैं. Continuously, they are just cleaning their nails, and so that frustrated me a lot. And I was thinking कि but I have no I don't show anger a lot. मतलब मैं अपने anger को I try to channelize that into something else. So I was not able to say to that person that कि अरे why you doing like this. So I thought I will do something which will help other people also to understand this is not a good thing to do. You should close your tap when you are doing something or brushing or you are cleaning your nails. You should close that thing, and that is a very small thing. तो कैसे बताऊं. So Women's Day celebration was going to happen, and I thought that I will direct a play. And I directed. I have written a play, and I had directed that, and I called a lot of colleagues of mine from different departments. I wanted people from different departments so that at least those people who are involved in that thing would be, at least they know that okay, this is bad, we should actually say. So they would become the person who will be propagating about this in their departments. So I took a lot of people from different departments and I told them this is the place, Save Water. And that was also, I have this comics problem that I include comedy plus tragedy together. So that Save Water was there. And we did this comedy plus tragedy thing and people understood that okay, this is something, this is an issue, we should think about it, at least we should close. I don't know how much influence I was able to do, how many people understood that they should not do, but at least there was an awareness, there was a discussion started happening. So this was in Dinanath Mangeshkar Hospital in 2014. Now I got married in 2015 and we went to Canada. Now in Canada, I was looking for a job, and by God's blessing, I got a job in an organization which was taking care of many sustainable development goals. So they were doing a lot of things in that term. Like the first one, like ending poverty, and then the second one that I think that is that how do you balance, yeah, so zero hunger and all. So Yeah. so all those sustainable development goals they were taking care of, and good health and well-being. So we were doing a lot of things there. If I start, then we were having a cafe, community cafe. Okay, in that cafe you can come and you can eat by paying what you can. So even if you are not having that much money, you can. So that was for ending hunger, I suppose, because those people who are not having that much money, they can just pay what they can. Now, the second thing that we were doing is that to promote equality, is that we were having time bank over there. A time bank is a concept in which if I have some skills and Prachi has some skills, she will give 1 hour of that skill to me. Like she will teach me how to do a podcast, and I will teach her how to do writing. If I have that skill and she wants to learn. Now this is called time bank, in which there is no exchange of money. There is exchange of time. And the best part of time bank is that even if Prachi don't want to learn from me, she can take her credit, her time credit, and she can learn from the third person who is also involved in time bank. Okay. So if you give your 1 hour, you get one time credit, and that time credit can be used to learn anything who all are on registered on the time bank. Right. So this was the way we used to do. So I used to teach computers to others, and I was learning Japanese. So that was all things happening when I was there. This is the concept of time bank. So all these things, the orientation was moving towards that side only, I think, in Canada, in this organization when I was working as the HR coordinator. So yeah, and this was I was working in a community called St. Jamestown community. St. Jamestown community is the biggest community in Canada where like 100 ethnicities people live. Okay. So yes,
And so we have to ensure that, everybody is getting well informed about all the resources available, how we can reduce poverty, how we can ensure equality, how there cannot be a racial discrimination. Then climate resilience. We Hmm. were working on aquaponics. Aquaponics we were working on. We were trying to bring aquaponics in our St. Jamestown community, so that people will get food in affordable price, so they can grow their own food. That was our plan, that they can grow their own food. So actually, my boss is still fighting for that aquaponics. So aquaponics, for listeners, I will tell. So aquaponics is a process in which you grow food out of water. So you don't need soil. Right. You don't need soil. So there is a water body, kind of a tank or anything that you have, and in that water you can have fish. Hmm. And on the upper part you will be planting things. The plant will be uh, growing out of that water. The plant will get nutrients from the fish, and the fish will get nutrients from the plant. So that Right. is the kind of ecosystem which is created by aquaponics. And we were doing all those things while I was in Canada. Then I returned after around 2 years, and in that time only I was writing for Logical Indian page, which is in India, which was working in India. In the Logical Indian page, I was writing about rainwater harvesting, then this composting that we need to do, and there were other articles also, which I have shared recently, that the lazy guide to Right. lazy Sustainable. guide to lead sustainable life. So that I think is very much relevant to all of us, because it's not lazy, it's like that we all are very busy. So how we can at least do something which can help the world to be sustainable. So those are the things. So this is the journey. Now I am coming to when I came to Bangalore. When I came to Bangalore, now things have changed because I have baby with me. So my energy, half of my energy used to go to my half, or like at that point of time, it was like full energy was going to him only. But the brain was working that I have to do something. I have to do something. The solar energy, it was in my head. Something like a lot of ideas were coming into my head, and I was very much disturbed with a lot of things happening around me, like trashes and recycling was not happening. All these things. So you asked that how this happened. So there were two instances. One was that my baby was having fruity. So, the Hmm. fruity packets, there a straw is there, right? Yeah, Tetra A Pak. straw Right. is attached to it. Huh? A straw is Yeah. attached to it. And Yes. in that, you will, if you notice, in that straw polythene, it is written that you can send this straw back to us. And we Okay. will purchase this at the rate of some kg, some 4 Hmm. rupees per kg, at like that. Okay. And they have Okay. written the address also. Huh? They have written the address also. I just read that, and I thought that this is so, illogical. Like, even if they have written, this is just for the sake of writing that they have written, because the straw will never go to them, the straw will Right. never reach them, because because one person will not take the straw and pack it up and send it to that address. So so something has to happen so that recycling will actually happen. It is almost like tobacco, when they say that it is harmful for you, but still we have it. Right? True. So it is True. like that only, that for the sake of that you have written that you can recycle it, send it back, but nobody will send it back. One straw, two straw, it will always go into the drain or landfills. Like those things these all things were always in my mind, that how to take care of these things. And at that point of time, and and then I was struggling with all the plastics that I was purchasing. Like, I have this issue of not throwing plastic in the bin. Now I Right. thought that if I don't throw it in the bin, what should I do? That's right. Right. What should I do? I have to do something about it. And slowly and steadily, and I will tell you that I have not thrown my plastic for 2 years, because I was not able to find a recycling place. Ki, where should I go? What should I do? And then, like this. Okay. And then this idea of bioenzyme came to my mind, that if I make my own bioenzyme, then I will be able to get rid of at least 3 or 4 bottles, which I am, getting frustrated with. Lysol, sorry, I should not take names, but the floor Agree. cleaners or something Chemical like based. that. Yeah.
So Right. all the floor cleaners and all, so I will be able to at least get rid of them. And there were many things which I wanted to tell people. I wanted to become a guide, because solution is there, right, Prachi? The solution is there, problem is there, we just need to connect the dots. So I Correct. wanted to connect the dots, and that is what Eco Margdarshak means, that I want to become a path for you to come from this way to the destination. That's it. So that's it. That's really wonderful, पारुल. मतलब आपकी जर्नी में बहुत सी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. आई विल जस्ट गो बैक टू अ फ्यू पॉइंट्स. सबसे पहली बात, आपने मुझे टाइम बैंक की बात बताई. आई विल सी टाइम से ज्यादा वो टैलेंट बैंक भी है. बिकॉज वेन यू आर शेयरिंग वॉट यू नो, बी इट अ हॉबी, बी इट अ पैशन, बी इट समथिंग वॉट यू नो, दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल, जो मुझे लगता है कि मतलब Absolutely. हर जगह होना चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, कम्युनिटीज, कि आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सको वॉट एवर यू नो. बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है, Absolutely. हेजिटेशन होती है. लाइक मैं इंटरव्यूज देती हूँ, मुझे भी पता है इन द लास्ट 2 years आई हैव लर्न ऑन माई ओन. लेकिन यही होता है ना कि अगर मैं किसी से गाइडेंस ले सकूं जो इजीली मुझे शेयर कर सके ऑन द ग्राउंड्स, कि आपको पैसे नहीं देने हैं, बट यू कैन लर्न समथिंग Hmm. फ्रॉम मी एंड आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम, दिस इज रियली वंडरफुल. मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी. तो आई एम श्योर कि आप सिर्फ इको मार्गदर्शन सस्टेनेबिलिटी का नहीं, मतलब मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी. इफ दिस इज happening at some place, I wish कि this would happen at many more places. Then कमिंग टू सेकेंड थिंग, जैसे आपने मुझे कहा फ्रूटी के पैक पे लिखा होता है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत टाइम तक ये मुझे खुद नहीं पता था कि इट इज रिटन ओवर देयर. स्ट्रॉ की प्लास्टिक पे ऐसा कुछ लिखा होता है. एक ले मैन को, एक नॉर्मल इंसान को शायद ये चीज पता ही नहीं है कि देर इज समथिंग रिटर्न कि आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं. थैंकफुली अभी स्ट्रॉज में थोड़े से चेंजेस आए हैं. शायद पेपर स्ट्रॉ पे स्विच हुआ. आई थिंक मुझे फ्रूटी लाए हुए बहुत टाइम हो गया. मतलब मैं बच्चों को बोलती हूँ टेट्रा पैक अवॉइड करने को. आई प्रेफर की बॉटल ले लो, दैट इज मच बेटर. देन जब आप कह रहे हो इको मार्गदर्शन, यू आर वेरी ट्रू इन सेइंग कि डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है. बिकॉज क्या होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स की या फैमिली की ही बात कर रही हूँ. सबको पता है कि ओके इससे कचरा होगा, लेकिन स्टिल अभी भी दूध की थैली टेढ़ी कट रही है. अभी भी दे प्रेफर यूजिंग द प्लास्टिक के ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक की माचिस है. तो ये जो बताना है ना दूसरों को, आई थिंक दैट इज द मेजर इशू जो हमें आता है कि ये क्यों हो रहा है और हम लोगों को कैसे समझाएं. एंड जैसे आपने एसडीजी गोल्स की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पर कुछ एसडीजी गोल्स डिस्कस होते थे. लाइक मैं अपने पहले भी कई बार एपिसोड्स में बता चुकी हूँ फॉर ऑल द लिसनर्स कि एसडीजी गोल्स कई लेवल्स पर है. क्लाइमेट एक्शन के हैं, पावर्टी, हंगर, एजुकेशन, इक्वालिटी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, इनइक्वालिटी, लाइफ ऑन लैंड. देयर आर लॉट ऑफ गोल्स. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि एसडीजी गोल से कोई बहुत बड़ी सी चीज है जो पढ़ाई करने से आएगी, ऐसा नहीं है. हम अपने Hmm. छोटे छोटे एफर्ट से किसी ना किसी गोल के ऊपर आगे कदम बढ़ा ही सकते हैं. एंड जब हम बात करते हैं, लाइक मैं ये क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछना ही चाह रही हूँ. हम जो ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, क्यों हम बात करते हैं? बिकॉज ये जो डॉट कनेक्ट करना है, इसके लिए हमें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है. अवेयरनेस देने के तरीके होने पड़ते हैं. कई बार आप बोल के देते हैं, कई बार आप विजुअल्स के थ्रू देते हैं, कई बार आप सिखा के देते हैं. सो ये जो चेंजेस हैं, दिस इज समथिंग गुड. जब आपने कहा कि आपने वो प्ले डायरेक्ट किया एंड यू वांटेड द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू कम एंड जॉइन, एंड इट वाज अ गुड थिंग कि आपने प्ले वाले मीडिया को चूज किया टू डू दिस. एंड जैसे कि हमने अभी आपसे बात की इंस्टाग्राम के आपके हैंडल की बात की, जो मैंने इको मार्गदर्शन, यू हैव अ वेरी यूनिक वे ऑफ दिस मेकिंग कॉमिक स्टोरीज, जिसकी हम अब मैं नेक्स्ट बात आना चाहूंगी, ससुराल सस्टेनेबिलिटी का. सो अवेयरनेस करने के लिए, लाइक यू सेड कि आपको कॉमेडी, ट्रेजेडी ये मिलाना पसंद था. सो हाउ यू थॉट अबाउट इट कि ये एक इस तरह की कॉमिक स्टोरी बनाई जाए. एंड मतलब व्हाट केम इनटू योर माइंड? मतलब मैं सच बताऊं, मैंने जब आपका सबसे पहले पढ़ा था तो मुझे एक तो वो सिमरन वाली मूवी भी याद आई, मुझे कुछ एक सीरियल्स याद है, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी कीन टीवी वॉचर, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स पता होता है. सो व्हाट केम इनटू योर माइंड कि इस इको मार्गदर्शन के लिए या इस अवेयरनेस को, सस्टेनेबिलिटी के अवेयरनेस को देने के लिए, this can be a good way in the form of comic stories. So how this came into thing? Okay. So idea is an idea. It comes like this only. पर एक बात है, why maybe I am there is one thing that I have always been very aware about, that use all the resources that you have.
Okay. Okay, so one need to use all the resources that they have. I will just give a very small example that when I used to write exams, so मेरे friends ना आधे घंटे पहले उठ जाते थे, जिनका हो गया वो उठ के चले जाते थे. They used to give paper to ma'am and say कि हो गया हमारा. I used to think कि this 2.5 hour that I have got, I need to, revise, see. I used to utilize all this time because later I will not be able to, use this resource, this Absolutely. time. तो मेरा दिमाग हमेशा रहा है कि आई हैव whatever is in front of me, all this is resource and I have to utilize all of them. Now when I am a writer and an environment enthusiast, so I thought that these are resources for me, right? So why not use both of them and see what happens. So when I thought and this I will tell you honestly, I was with my dentist, tooth extraction was happening and this idea came into my mind. क्या बात है. That's really nice to know. So Good. Sasral sustainability ka because I had the idea, I had an idea that there is a girl whose name is sustainability, and she wants to do small things to convince people that how to, even my eco margdarshak is with the same theme, that easy tips for sustainable life. So that kind of thing wanted to bring via this sustainability girl. But then I thought that she will be a very boring kind of girl. She will be always talking about, oh, you should do this, you should do that. Now came this Sasural and her Sasu and all the characters came into being. And suddenly this name came into my mind that, okay, Sasural Simmer ka, I will change it to Sasural Sustainability ka. Because one part of fun is that all these episodes or all these shows that you see in this TV shows that we see, what do you see? That as when they speak, they will speak for 3 times, right? It sometimes become very funny. It sometimes become very funny that they will just move their head 3 times, and all this become now for all generation. I think for this generation, for me or you, I think this has become a fun more than. Absolutely, So I absolutely. thought, so I thought that why not bring that fun into this Sasural Sustainability Ka, so that people will enjoy also. And with that fun, learning will also happen. So Right. trying to solve tragedy through comedy. That's what I have written on my handle also. Right, 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 right. ओके, This सो is ये the way. बताओ, हैंडल की बात आई, मैं बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को, गाइस यू कैन फाइंड पारुल शरण ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब ऑल्सो. उनके हैंडल का नाम है eco_margdarshak, विच इज ECO_MARGDARSAK. शी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक, एंड इसी के साथ इनका एक पोइट्री का हैंडल भी है, which you can certainly see with the same name, Parul Sharan Samvedna. So Parul, ये बताओ कि जब आपने ये सोचा, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आइडियाज ना कभी भी आते हैं और कहीं से भी आ जाते हैं, एंड दिस इज समथिंग गुड कि आपके दिमाग में एक वो होता है ना, एक स्टोरी चल रही थी, देयर वाज अ गर्ल, एंड आपको उसको किसी तरह से फ्रेम करके सामने लाना था, एंड दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल वे. मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं, एंड ये बताओ, एनिमेशन वगैरह सब कुछ खुद ही हैंडल करते हो? हाउ डू यू मैनेज Ah, इट? Wonderful, wonderful. so there is an app, there is a Canva app, Yeah. and yeah, Canva app. All the images that you see there, I'm using Canva, and I will tell the listeners that I have not taken subscriptions. So all are free images. All the images that you see are free images. So listeners, please इनके Instagram handle को देखिए. She has come up with a really beautiful way. मुझे बहुत अच्छे लगे इनके जितने भी episodes इन्होंने वहां पर दिखाए हैं. The simple things बताने के लिए कि स्विच ऑफ करनी है लाइट, पर उसको उन्होंने कॉमिक वे में कैसे प्रेजेंट किया है. तो इट इज रियली वंडरफुल पेज हाउ शी इज हैंडलिंग इट, एंड आई रियली विश कि जल्दी जल्दी खूब सारे एपिसोड्स आप इसी तरह से लाते रहो. सो पारुल, ये बताओ कि हाउ डू यू थिंक कि पोएट्री हेल्प्स इन कन्विंसिंग पीपल टू सेव नेचर? लाइक आप एक कवित्री भी हैं, सो आई एम श्योर आप पोएट्री करती हैं, आप कहीं ना कहीं अटेंड करने भी जाती होंगी. सो हाउ हैव बीन दिस कि आपको लगता है पोएट्री हेल्प्स इन कन्विंसिंग व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबिलिटी? तो आई थिंक कि सबको ना अपनी अपनी भाषा समझ में आती है. लाइक इफ यू नो दैट पारुल ओनली अंडरस्टैंड्स हिंदी, ठीक है. अगर आप प्राची को पता है कि पारुल सिर्फ हिंदी समझती है, तो आप मेरे से हिंदी में बात करोगे, आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे, आप ट्राई करोगे जो भी आपको टूटी फूटी आती होगी, इफ यू डोंट नो, राइट. तो सिंस when I go to this clan, that's poetess clan में जाती हूँ मैं, and I meet them, so I
feel ki they understand the language of poetry. Right. Now, to influence them or those people who appreciate poetry, there are many people who don't write, but they appreciate poetry, right? So I write two, three kinds of nature poetry. One nature poetry is in which you will fall in love with nature. Like I talk about leaves and I talk about moon and all those things. Like Wordsworth used to write, all the nature poetries. When you love it, when you don't talk about destruction, you talk about all the good things, romanticizing the nature, kind of that. The second type of poetry that I write is like the real emotions, the disturbing emotions that I get when I see a plant cutting. So I have written that सुनो वृक्ष तुम अपनी टहनियों से खुद ही उनके औजार गिरा देना. Okay. So when I saw that a tree was cutting and I was helpless, at that point of time, what emotions came in my mind, I have written that. And I don't know if these poetry can also help those people, or maybe they will also get disturbed by listening to this. That yes, they should save. Whoever has the capacity, one should save. Then last year, what happened? I saw in the newspaper it was written that is saal basant nahi aayega. Spring will not come because of the heat and all the climate changes. Right. Basant nahi aayega. Now this had disturbed me a lot, that we have lost a season. The generation has lost a season, because this year also there was no basant. If we have noticed in all the parts of North India, suddenly from winter we were into summer, so there was no spring. Now, being a poet, I went to Kavan Park. Kavan Park is a very famous park in Bangalore, where all these, artists meet, and a lot of things happen there. So it is a very energy bubble. I thought that I will tell about this Basant poetry in the Kavan Park, so that people who are, in love with nature, they want to come to nature, they will see that we are losing something just because we are not thinking about climate change. And I went there. There was an open mic, and I went there and I talk about, there's a poetry that I have written, जो बसंत नहीं आएगा तो मैं बसंत बन जाऊंगी. So this is a very big poetry. So, and then in Kavan Park, I talked to them and I saw that, people face changed. The kind of expressions that they were having, their emotions, somewhere, even if I'm able to influence 5 people, I'm happy with that. I'm happy that even if I am able to have something has happened in someone's heart just because of my poetry, I'm satisfied. So this was the way. This is the reason that I take nature poetries to all these poets, and I do. And the other thing, Prachi, is that my emotions. I am able to vent out via poetry. So I have to write when something is in my heart. So that is not an option for me. कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, मतलब क्योंकि मैं भी पोएट्री की कोशिश करती हूँ, और जब आपने वो कविता बताई ना पेड़ वृक्ष के बारे में, सो आई स्टिल रिमेम्बर, कोर्स पूरी पोएम तो नहीं, मैंने एक पोएट्री ऐसी लिखी थी कि कभी हमने उस पेड़ से इजाजत मांगी उसको काटने से पहले, जो हम आजकल कंसेंट की एंड परमिशन की बात करते हैं कि हम कुर्सी बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए हमें एक पेड़ पसंद आ जाता है, पर क्या कभी हमने पेड़ से पूछा उससे कि क्या वो इस समय तैयार है कटने के लिए? सो दैट्स वंडरफुल पारुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सामने वाले को जब देखते हैं कि उससे कौन सी भाषा समझ में आ रही है. सो दिस इज समथिंग गुड कि आपने पोएट्री को चुना, एंड आई एम श्योर आपने जो ये 2 पोएट्रीज का जिक्र किया, लिसनर्स इफ यू वांट टू like have a listen to her Instagram handle जो मैंने दूसरा बताया था आपको, पारुल शरण संवेदना, उसपे she has even recited a few, so you can have a like listen to them over there. आपकी इन बातों से ना मुझे हार्वर्ड ज़न का एक कोट याद आता है पारुल, that we don't have to engage in grand heroic actions to participate in change. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world. And the way you said कि मैं चाहे 4-5 लोगों का ही सही अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूं, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस अगर उनको अवेयरनेस दे सकूं, उनको समझा सकूं, आई थिंक आवर जॉब इज डन. एंड आई कंप्लीटली एग्री कि हमारा काम है अवेयरनेस देना. हम वो कोशिश कर सकते हैं, हाथ से तो नहीं करवा सकते, समझा सकते हैं. सो ये जब हम बात करते हैं पारुल समझाने की, यहाँ पर बात आती है लोगों के माइंडसेट की, राइट? बिकॉज सस्टेनेबिलिटी एटीट्यूड जो होता है वो एक इंडिविजुअल या ह्यूमन के माइंडसेट या परसेप्शन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने से होता है, राइट? बिकॉज हर एक का सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट होता है. लाइक मैं खुद
अपने आप ही बता रही हूँ, लाइक मैं ये इको अवेयरनेस करती हूँ, अब मेरे बच्चे काफी अवेयर हो गए हैं, तो दे नो कि ओके मम्मी घर में घर से बाहर निकलेगी तो टिश्यू पेपर को तो हाथ लगाने नहीं वाली, बी इट एनीथिंग, वो बॉटल के बिना घर से बाहर स्टेप आउट नहीं करेगी। बट एट टाइम्स बाहर जाती हूँ ना, तो जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, कोई एक्वेंटेंसेस मिल गए, तो वो कहेंगे ओ वाओ तुम तो इको कॉजेस करती हो, कितनी अच्छी बात है, हमें भी सिखा दो। आई समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड इसमें समझाना क्या है। आप अपने घर का वो किचन का टिश्यू रोल लाना बंद कर दो। इज इट सो डिफिकल्ट इफ आई एम शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन? उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, थम्स अप देंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। बट एक वो ना, लाइक टिश्यू पेपर को लेकर तो मैं बहुत ही ज्यादा चिड़ी रहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है, टिश्यू पेपर की लहर जब से आई है ना, हर चीज की सफाई टिश्यू पेपर से कनेक्ट हो गई है। एक जैसे पहले कपड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये जैसे हमारे बचपन में तो कुछ था ही नहीं टिश्यू। सो हम जब माइंडसेट की बात करते हैं कि जैसे हम कितने लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, कैसे समझा सकें, सो मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक will change people's attitude and orient them towards sustainable life, like आपने पोइट्री भी की हुई है, आप कॉमिक ह्यूमर स्टोरीज भी करती हैं, सर्टनली आप कई मीटअप्स में भी गई होंगी, यू राइट अबाउट eco awareness and sustainability online also. So what in your thought process you think ki will be helpful to change people's attitude? What I have observed, Prachi, is that the life has become very comfortable for people. Right? Right. Everyone is in their comfort zone, Yeah. total comfort zone. Like khana bhook lagi, Swiggy, Zomato, Right. everything is in, in just one click, things are happening. So all this sustainability will only happen, although it is very utopian or, very ideal that what I'm speaking about, but it will only happen if things will happen, sustainable things will happen in one click. Right. And how it will happen in one click is like, uh, we all have to become the part of the solution now. We have to bring the solution in a platter to people. We might be speaking. I am seeing a lot of people like me, you, a lot of people on Instagram, like Green Hope Naturalist ma'am is there, then No Plan, then Amulya ma'am is there, Bomb Rani, Vani Muti ma'am. Everyone is trying their best. They're speaking and trying, and yes, it is helping a lot of people, but there are people who don't want to come out of the comfort zone, and the population of those people is more, is Right. quite more, right? So we have to give the solution in a platter to them, absolutely platter. And that is to be like, when you go to a shop and you just take all those plastic items, because this is very readily available, Right. really readily available. You just take it, you put in your shopping cart and you pay and you come. So easy, right? True. Even if the easier part, now you just click and you go to Instamart and you you ask them this in 15 minutes, they will come to you in 15 minutes, right? So that kind of things should happen for sustainable things also. Although we have lot of sustainable items around us, a lot of companies which are making sustainable items, but the availability of those items in the area or something very near to people, because I will not blame everyone. They have their own work, they have their own job, and the orientation has not changed yet. They are not, very much disturbed about what might happen because of the climate change. Then so I won't blame everyone, because there was one point of time when I was also not able to see the way I am able to see today what will happen. I was not able to see maybe 10 years back. So it is not that everyone is to be blamed. It is like, I believe the market section, those people who are selling those items which are sustainable, they need to invade the market in a way that nothing should be seen except the sustainable things. Like Right. when I started this bioenzyme thing, I thought that I was speaking to people, um, my idea because I told you about the eco margdarshan, that I wanted to connect the dots. So I started telling people that, and since I am concentrating more on electronic city, I live in electronic city, if I have to tell the listeners. So like, it is in Bangalore. So I used to tell my group, I have made a WhatsApp group of all those people who likes to do sustainable things, and I used to tell them that, if you want a steel box like this, like today you have posted about steel boxes, I think lunch box you have posted. So I used to tell them, this lunch box I have purchased from a website, you can also go and purchase it. So I used to give them all the resources, that it will be easy for you, just go there, and the way you will purchase any plastic item, go purchase this. So I had to give them all the solutions.
I wanted to become a part of the solution. And that was the reason that when I made bioenzyme, I thought that I will make it so cheap. People will not think that, oh, eco-friendly products are so costly, and not readily available. So Right. I made sure that, the bioenzyme that I will give it to you will be at a very nominal rate. Many a times I have given it for free. Like in Diwali, I was giving people samples for free just to make them aware that there is something called bioenzyme which can replace all your chemical laden cleaners. So Right. that is the way that I am going forward. And I believe that we all have to push our, the advertising of sustainable products should be very robust, and not only advertising, availability everywhere. It should be everywhere. It should not be like that people will have to click and go and see, and you know it should be like Amazon. You Right. go and you just purchase, and things should be there. So it Absolutely is like right. that. एब्सोल्युटली पारुल, मतलब आपकी बातें सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग एंड यू आर वेरी वेल, मतलब बिल्कुल सही कहा। मुझे खुद बहुत आश्चर्य होता है जब चीजें एक टाइम था, आई थिंक कोरोना एंड लॉकडाउन के बाद ना चीजों में और ज्यादा चेंज आया, चीजें जो ऑनलाइन हो गई। पहले एटलीस्ट हम शॉप पर जाने का कष्ट उठाते थे, हम चूज करते थे कि 1 किलो 2 किलो। अब तो एट अ क्लिक में 15 मिनट्स में चीज आ रही है। सो पीपल आर जस्ट नॉट वरिड अबाउट कि अच्छा क्या पैकिंग लग रही है, क्या है। वो कंफर्ट जोन में बैठे बैठे चीज आ जा रही है, डस्टबिन में बचा हुआ चला जा रहा है, दैट्स इट। तो दे आर जस्ट नॉट वरिड। एंड बिल्कुल सही कहा आपने कि सस्टेनेबिलिटी अगर होनी है तो इट शुड बी लाइक एवरीवेयर। जैसे ये रील्स, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर में बाकी सारी चीजें आती है ना, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी को उसमें बहुत ज्यादा अपनी क्या कहते हैं दिखानी पड़ेगी, अपनी पहुंच को या अपने अस्तित्व को। तभी हम शायद उस चेंज को ला सकेंगे, क्योंकि अभी हम जैसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम है। एंड उसको भी ना हम लोगों ने लोगों को वो करके, ओ इको एंथुसियास्ट, ओ सस्टेनेबल, सो दे थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग आउट ऑफ द ब्लू। हम कुछ अलग सी चीज कर रहे हैं जो कि किसी को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली राइट, ऐसा नहीं है। बट बात वही है कि हमें उस चीज को, अवेयरनेस को और बढ़ाना है। जैसे कि ये कॉमेडी रील्स हैं या कपड़े बदलने की रील्स हैं या हर चीज क्या अवेलेबल है कि रील्स है, उससे ज्यादा हमें इसकी पहुंच को बढ़ाना होगा। एंड आई थिंक उसके लिए जैसे कि आप ये जो ह्यूमर का, कॉमिक का आपने तरीका ढूंढा है या पोइट्री है, पर दिस इज रियली गुड, बहुत यूनिक है। मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज लिए हैं, यू आर द वन जो थोड़ा सा कुछ हट के कर रहे हैं। एंड दिस इज रियली गुड एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि और इस तरह के क्रिएटिव स्टोरीज हमारे लिए लेकर आइए। अच्छा ये बताओ कि आप कोई पॉडकास्ट भी करते हो या ये इंस्टाग्राम पर ही अवेलेबल है जो ये आप क्रिएटिव्स बनाते हो, या यू हैव एनी मोर वे टू शेयर देम? You are talking about the eco margdarshak things, इको or मार्गदर्शक प्लस आपका सस्टेनेबिलिटी का, ससुराल सस्टेनेबिलिटी का। yeah, it is available only on my Facebook ओके page and Instagram page. I am trying to bring it on YouTube in terms of videos. So people were राइट telling me that you should give a voice to it. ओके So now then for that I will have to record and all. I will change my voice to some modulation so that it will become more interesting. People will listen to it. So I have to do that. Although I have completed 14 episodes, but then I'll think about it. नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ बिकॉज ये एडिटिंग वगैरह करने में बहुत टाइम जाता है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी, बट दिस इज अ रियली यूनिक वे। लाइक आपकी मुझे 1-2 स्टोरीज बहुत अच्छे से याद है। आई थिंक वो घर के बाहर निकले हैं एंड चिप्स के पैकेट लेके जाने, एंड देन यू हैव शोन इन द क्रिएटिव्स कि हम कैसे चिप्स, बिस्किट, मफिन्स बाहर तो ले जाते हैं, लेकिन उसके प्लास्टिक रैपर्स को घर लेकर आना ये भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो दैट वाज वंडरफुल। सो एंड एक रिमोट का शायद समवन हु अनप्लग द टीवी रिमोट, तो कुछ कुछ जो मैंने देखे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे अच्छे से याद भी आ रहे हैं। एंड पारुल, आपकी ये पूरी जो जर्नी है ना, इसको देखकर लाइक अगेन मुझे एक कोट बहुत अच्छे से याद आता है। जीन गॉडल का कोट है कि यू कैन नॉट गेट थ्रू अ सिंगल डे without having an impact on the world around. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of a difference you want to make. And by looking at your journey, listening at your journey, I can say कि you have tried to make the difference in a very unique way. आपने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा, because ना कहीं क्या लगता है सिर्फ बोलने से शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन शायद ये विजुअल्स जो हमारी डेली लाइफ के होते हैं, सिंपल है कि आरओ का पानी जो वेस्ट हो रहा है उसका क्या कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है कि रिमोट है या स्विच ऑफ करना है किसी लाइट को, हमें बाहर प्लास्टिक नहीं फेंकना है। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बॉटल कैरी करनी है,
इसको हम शायद लोगों को कॉमेडी ज्यादा पसंद है, ह्यूमर ज्यादा पसंद है, तो आपका जो ये कॉमिक सीरीज है, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस तरह की और इन चीजों को बनाइए, एंड please spread them as much as you can because it's really a beautiful way to impart the sustainability knowledge. Okay. Going ahead, Parul, ये बताओ कि how do you balance being a writer, poet, mother, and environment enthusiast? Like, I'm sure, like आपने जैसे कहा कि आपकी लाइफ में चेंज आया when you had a kid in your lap. So हम सबके साथ होता है कि बच्चे प्रायोरिटी हो जाते हैं, लेकिन चीजें दिमाग में होती है, क्रिएटिव माइंड कभी भी आराम से नहीं बैठता. So how do you manage all these things? मतलब कैसे करते हो? I won't say that it is easy. It is difficult. And but then I believe that what I do is that I divide my time. I have a problem, not a problem. I have a habit of making routine. 8 a.m. I'll do this, 9 a.m. I'll do this. Nothing happens. Nothing happens according to that, but I have this habit of making it. And sometimes I try to adhere to it. Okay, so I divide my schedule into three parts. So one is like writing part, because many a times I have to record my poetry, or I have to go to some open mic. I have to prepare for that. Right. And then the second part is my Eco Margdarshak, which I have to do all these things whichever we have discussed. And the third part is obviously my family, house, and everything. Everything is there. So I make sure that I give time to all of them, because I believe that all of them are important. My Right. writing gives, it gives me peace, and I'm able to vent out because of my writing. And this Eco Margdarshak is very, very, very much important, because now you are a mother of two, and then yours had grown up. So we mothers, or even anyone, parents, we feel we give a lot to our kids. Everything we give to our kids, we give them the best. We give them the best clothes, the best school, everything. Now when I see my kid or anyone of his age, I just wonder that after some years, they'll not be able to have the weather, or the way things we have. Right. When I see garbage, I see that we used to see mountains, and they will see heaps of garbage. So Absolutely. this will change for them. So Yes. even if I am able to give all of these things to him because of the money that we have, but we will not be able to give them a good environment just because of money. No money will be able to purchase that. So I have to give importance to Eco Margdarshak. I give importance to my writing, my family. And when I give importance, I'm able to contribute. So I think that this is the way. But the struggle is there, Prachi. So listeners, it's not that everything is sorted out. कंप्लीटली एग्री. एंड जब आपसे मैंने इसलिए आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप अपनी वो सारी एडिटिंग वगैरह खुद करते हैं, बिकॉज मैं खुद जब करती हूँ तो इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स फॉर दीज काइंड ऑफ अवेयरनेस या दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जब हम शेयर करना चाहते हैं, एक फॉर्मेट बनाना है, क्रिएटिव बनाना, उसमें कुछ लिखना, इट्स नॉट इजी. एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंडलेस हैं. सो इट विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते. तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं उसमें से टाइम निकाल के. एंड अगेन आई विल से थैंक यू कि यू वर एबल टू गिव टाइम टू मी टुडे. एंड उसमें भी हमने मैनेज किया. एंड रियली दिस इज समथिंग गुड कि हम उसी में से ये चीज करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ना हमारा पैशन है, हम ये करना चाहते हैं. बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि हम पे फोर्सफुली आया है, ये कुछ अंदर से आता है. जैसे हम कह रहे हैं ना सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने आपसे शुरू में ये सवाल किया, मुझे ये पता है कि मैं जितने लोगों से आजकल इंटरेक्ट करती हूँ ना, मैक्सिमम लोग मुझे यही कहते हैं सस्टेनेबिलिटी हमने अभी नहीं सीखी है. एंड आई थिंक खासकर इंडियन सेटअप में ग्रो होने के बाद तो सस्टेनेबिलिटी हम बचपन से देखते आ रहे हैं. तो हमारे घरों में चीजें हैं, बर्तनों का यूज है, पानी को वेस्ट नहीं करना, ये चीजें हमने बचपन से देखी. इट इज नॉट कि ये कोई नई चीज है, बस हाँ उसके ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी का टैग लग गया है, एक इकोसिस्टम का टैग लग गया, और वो टैग हमें भी लगा के चलना पड़ेगा. सो वी डोंट हैव अ चॉइस, राइट? So that's good that you are able to manage, and I wish you all the best, and I wish Eco Margdarshak and आपकी संवेदना की जर्नी को भी all the best कि keep doing this good work. Okay, एक आखिरी सवाल of course, आपकी हम लॉजिकल इंडियन की स्टोरी पे आते हैं. You have written a beautiful article, a very simple article. मैंने जो मेन पढ़ा था, that was the lazy person's guide to saving the world, which is a very very simple thing, जो कि हम अमूमन लोगों को बोलते हैं कि एक सिंपल चेंज लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए, डिस्पोजेबल्स रिड्यूस करने के लिए हम अपने डेली लाइफ पे छोटी छोटी चीजें क्या कर सकते हैं.
उसे आपने बहुत सिंपल वे में लिखा है। आई लव द टाइटल लेजी पर्सन्स गाइड, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है इको फ्रेंडली होना मतलब ओहो कुछ खास करना पड़ेगा, ओहो कुछ खरीद के लाना पड़ेगा। तो इट इज नॉट लाइक दिस। इवन अ लेजी पर्सन, अ पर्सन हु डोंट वांट टू डू एनीथिंग कैन आल्सो डू इट। सो ये बताओ कि जब आप इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हो एंड आप पोइट्री के थ्रू है, कॉमिक के थ्रू है, तो एक एडवाइस, एक तो नहीं मैं कहूंगी, बट एनी एडवाइस विच यू वुड आल्सो लाइक टू शेयर विथ माय लिसनर्स, प्लीज आई वुड लव टू हैव इट। एंड हाँ, एक पोएटिक एडवाइस होगी तो आई वुड लव, बट only if you're prepared, not a compulsion. But I would love to hear a beautiful poetry because I have read a few of yours. So why not? Because Parul is here, so I think ये बनता है. So please. If we want to listen to an actual matlab a big poetry, then I'll just speak a few lines of it. I have prepared because I thought that Prachi will ask something and I should have the answer in front of me. So I have my diary. चलो good. But this is about the बसंत, जो मैंने लिखा था बसंत के बारे में। तो बस मैं 4-5 लाइन ही बोलूंगी बिकॉज इट इज टू बिग। और लास्ट में जो आपने पूछा है ना, पीस ऑफ एडवाइस, आई हैव दैट टू इन 2 लाइन्स, आई विल से दैट। सो आई डोंट नो इफ पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, बट क्योंकि बसंत नहीं आया था तो एज अ पोएट और एज अ पर्सन मुझे बहुत बहुत खराब लगा था। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट, मुझे बहुत डिस्टर्ब फील हुआ था। सो आई हैव रिटन दिस कि जो बसंत नहीं आएगा तो मैं बसंत बन जाऊंगी, जो बसंत नहीं आएगा तो मैं बसंत बन जाऊंगी। देखो मैंने पहनी है टहनी, देखो मैंने पहनी है टहनी, अब फूलों सी मुस्काऊंगी। देखो मैंने पहनी है टहनी, अब फूलों सी मुस्काऊंगी। मृत आंखों में आंसू होंगे, मृत आंखों में आंसू होंगे, पर फिर भी तुम्हें हंसाऊंगी। मृत आंखों में आंसू होंगे पर फिर भी तुम्हें हंसाऊंगी। बसंत की खुशी का एहसास जगाकर, बसंत की खुशी का एहसास जगाकर तुम्हें बसंत दिखलाऊंगी। जो बसंत नहीं आएगा तो मैं बसंत बन जाऊंगी। ब्यूटीफुल पारुल, दिस इज रियली टचिंग एंड मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी सेकंड लाइन, खासकर टहनी वाली, मतलब डीप। आई मस्ट से आपने इंग्लिश लिटरेचर किया है या हिंदी है ना? दिस इज ब्यूटीफुल पारुल, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। एंड प्लीज कीप डूइंग दिस ग्रेट वर्क एंड ये क्रिएटिविटी को प्लीज रुकने मत दीजिएगा। हाँ, मैं पीस ऑफ एडवाइस भूली नहीं, उसकी 2 लाइन। Yeah, piece of advice. When actually I had written that a few days ago, so I'll just speak. Maybe it will be people will be able to relate. So I have written that ki if you don't change your casual nature, if you don't change your casual nature, if we don't change, I won't say you, if we don't change our casual nature towards Mother Nature, Mother Nature will change her beautiful nature. Oh, that's really good and एब्सोल्युटली राइट पारो, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो हम ये चेंज देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस कोड से रिलेट करता है कि अगर हमने अपनी चीजों में बदलाव नहीं लाया, इफ यू डोंट चेंज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, पाइलिंग अप ऑफ लैंडफिल्स या प्लास्टिक है या कुछ भी है, सो मदर नेचर कहीं ना कहीं तो वो रिटेलिएट करेगी। एंड आई थिंक ये जो ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग है, ग्लेशियर्स का पिघल, ये सारा कहीं ना कहीं उसी का असर है, मैं कहूंगी, जो हम शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये तो ठीक है, होता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन जो हमारी मैं कहूंगी जो हम डेली चीजें कर रहे हैं जिसका हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, ये उसी के इम्पैक्ट का नतीजा है कि ये सारा इतना ज्यादा चेंज आ रहा है। एंड आई रियली विश गाइस, प्लीज प्लीज, सस्टेनेबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है, छोटा सा चेंज लाकर देखिए। Please follow Parul. As I told, Eco Margdarshak is her Insta handle, which will be there in the post related to this podcast. जरूर देखिएगा। वो चेंज लाना इतना मुश्किल नहीं है। She has even given a lazy man's guide, so please read it. बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप करना चाहें नहीं, मैं कहूंगी करनी होंगी हमें, हमें अपनी आने वाली generations के लिए। Yes. Yeah, I don't think there is a choice now. Yes. I don't think there is a choice. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हमें इन चेंजेस को लाना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें अपने कल को अगर ग्रीन, बेहतर, हेल्दियर बनाना है
सो इस चेंज को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वही होता है ना कि किसी की सिर्फ तारीफ कर देने से नहीं होगा, हमें अपने अंदर वो बदलाव लाना होगा। कागज को, प्लास्टिक को घर के अंदर लाकर फेंकना इज नॉट द सोल्यूशन, वो फेंका ना जा सके। जैसे कि पारुल ने शुरू में कहा था कि 2 साल तक शी ट्राइड कि घर में प्लास्टिक कम से कम आए। सो अगर इफ शी कैन ट्राई, आई थिंक वी ऑल कैन ट्राई। बल्क में चीजें खरीदना है, प्लास्टिक अवॉइड करना है, अपनी बॉटल कैरी करना है, डिस्पोजेबल्स अवॉइड करना है। वो दिखने में बहुत अच्छे दिखेंगे, सस्ते कपड़े, छोटी छोटी डिस्पोजेबल बॉटल्स, बट वो सिर्फ देखने के लिए अच्छी हैं, बिकॉज व्हेन दे लैंड अप इन द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द लैंडफिल्स, वो कुछ नहीं कर रही है, वो वहां पर बैठकर सिर्फ एक हीप ऑफ गार्बेज जो माउंटेन और पता नहीं कितना बड़ा और बन जाएगा, उसी में बदलता जा रहा है। सो गाइस प्लीज listen to our Eco Margdarshan. Do follow her on Instagram and Facebook. And Parul, it was really nice knowing your journey. और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जो एक नया तरीका ढूंढा है ना सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस का, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। सो प्लीज अपनी इस क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए। मैं चाहूंगी कि आपकी ये क्रिएटिव ससुराल सस्टेनेबिलिटी का ही नहीं, आपका ये जो इको मार्गदर्शन है ये यहाँ से और आगे बढ़े। एंड मेनी 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 पीपल शुड गेट इको मार्गदर्शन फ्रॉम यू। एंड आई एम श्योर आज मेरे लिसनर्स को भी काफी आपसे प्रेरणा मिली होगी ये जानकर। एंड जितने भी ऑफ कोर्स मुझे लगता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पोएट्री से हर कोई कनेक्ट कर पाता है, लेकिन हाँ कुछ लोग ज्यादा कर पाते हैं, कुछ कम कर पाते हैं, बट पोएट्री इतनी मुश्किल नहीं होती। एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वे हाउ शी सेड दिस पोएम। एंड प्लीज अपने जीवन के बसंत को मत कम होने दीजिए, बिकॉज बसंत बहुत ही प्यारा एक सीजन होता है। सिर्फ बसंत ही नहीं, हर सीजन खूबसूरत है, हर सीजन एक खूबसूरती अपने साथ लेकर आता है। मदर नेचर ने हर चीज को किसी वजह से बनाया है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये सीजन्स का लॉस ना हो, हम स्प्रिंग है, ऑटम है, ये सारे मौसमों को देखते रहें, तो आई थिंक पेड़ों को ना कटने दें, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाए, प्लास्टिक का यूसेज कम करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी अगर हम कर रहे हैं तो आई थिंक वी कैन कम अप टुवर्ड्स अ बेटर चेंज। इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ऑर्डर कर देना, करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि अगर मैं कोई प्लास्टिक का डब्बा या प्लास्टिक का पैकेट मंगा रही हूँ तो उसको मैं बाद में कैसे रिसाइकल कर सकती हूँ। क्या मेरे आसपास रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं जहां पर मैं उनको दे सकती हूँ। घर से बाहर निकलते हैं तो एक थैला जरूर लेकर निकलिए। जितना हो सकता है रीयूजेबल चीजें यूज कीजिए, चाहे फिर वो बैग हो, बॉटल हो, कंटेनर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो। और ये कोई नई चीज नहीं है, सस्टेनेबिलिटी को एक नया हैशटैग नहीं है, ये हमारे यहाँ बचपन से बरसों से चला आ रहा है, बिकॉज वी हैव सीन आवर ग्रैंडमदर्स, आवर मदर्स डूइंग दिस वेरी हैप्पीली। सो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की बोतल तब एग्जिस्ट नहीं करती थी सिर्फ इसलिए वो करते थे, नहीं, बिकॉज वो सस्टेनेबल था इसलिए वो लोग वो करते थे। एंड दैट वाज अ बेटर थिंग टू डू, दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू, आई वुड से। That was healthy. That was always healthy. Yeah. Yeah, absolutely. So guys, please छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना ना छोड़े। एंड प्लीज फॉलो पारुल इको मार्गदर्शन एंड हर संवेदना चैनल ऑल्सो। शी हैज recited very beautiful poetries over there also. Don't forget to follow her. हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज जिसे मानवता ने सदियों से उपेक्षित किया है वह है प्रकृति। लोग अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन जब तक वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं ना, वो सुंदरता में खोए रहते हैं और खोते खोते कहीं वो सुंदरता से खो ना जाए। लेकिन आप कितनी बार समय निकालते हैं प्रकृति का हिस्सा बनने का आनंद लेने का, या ये सोचने का कि ये प्रकृति को हम कैसे संजो के रख सकते हैं। जिस प्रकृति में जब हम चलते हैं और हमारी थकान दूर हो जाती है, जिस प्रकृति को या जिन पत्तों को, जिस चिड़िया को देखकर हमें अच्छा लगता है, उसके बारे में सोचने के लिए हमें इतना टाइम क्यों लगता है कि हम इसको एक डेली हैबिट नहीं बना पाते। So Parul, it was really nice knowing you. Thank you very much for coming on the show. Thanks a lot for your time. थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच। और आप बहुत बेहतरीन बोलती हैं, मैं बता देना चाहती हूँ। यू हैव अ वेरी मच द टोन एंड मॉड्यूलेशन एंड द वे यू स्पीक, एंड आई एम जस्ट इन ऑ। I'm just looking at you. So you have a great amount of energy. So and I also wish you कि आप ऐसे ही बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहे, because I think that you have done a great job. अभी तक आप इतना कुछ कर रहे हो और हम जैसे लोगों को अपना प्लेटफॉर्म देना, I think that is great. So thank you so much, Prachi. Thank you so much for inviting me and having such a great talk. Thank you so much.
थैंक यू पारुल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और इसी तरह से इको मार्गदर्शन प्लीज देती रहिए, कभी ना रुकिएगा। हम हिम्मत हार भी जाए तब भी प्लीज हिम्मत मत छोड़िएगा, बिकॉज आई हैव सीन दिस की शुरुआत होती है तब हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, बट टाइम आएगा। सो प्लीज कभी हिम्मत मत बनाना, अपनी क्रिएटिविटी को रुकने मत देना। यू हैव अ ब्यूटिफुल आर्ट एंड क्रिएटिविटी कि आप इतनी अच्छी पोइट्री भी करती हैं, एंड यू हैव दिस क्रिएटिव माइंड इन योर्स। सो उसे मत वेस्ट जाने देना, उसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा आगे आने दो। वी आर देयर टू शेयर योर जर्नी, सो डोंट वरी अबाउट इट, हम हमेशा वहीं पर आएंगे। सो थैंक यू लिसनर्स, सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग तत्वा टॉक्स। तत्वा गर्ल विल बी बैक विद मोर इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरीज। तब तक ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इको मार्गदर्शन लेते रहिए। थैंक यू, प्रणाम, बाय बाय, नमस्कार।